गांव है और वहाँ के लोगों का कहना था कि आज़ादी के बाद आज तक हम लोगों को कभी सड़क मतलब जब से गांव बसा है तब से सड़क हमारे यहाँ नहीं था। हमने 1400 फीट वहाँ पे लंबा सड़क माननीय विधायक श्रीकांत भैया के कहने पर उसको मैंने करवाया। हमारे क्षेत्र के कई पंचायत है जो कि आपके नदी के किनारे है और उनका मेन पेशा खेती ही है। वो अपना जीविका का साधन खेती बनाया है और जो नदी के उस पार है, तो प्रतिदिन आना जाना है। तो हम लोग सरकार से और अपने प्रशासन पदाधिकारियों से जो भी है सबसे आग्रह करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था सरकार से मांग किया जाए कि कोई सरकारी वहाँ पे नाव वगैरह की व्यवस्था करा दिया जाए ताकि इन लोग प्रमुख की प्रखंड के विकास कार्यों को अच्छी तरह से उस कार्य को, सरकारी योजनाओं को धरातल तक पंचायतों को पहुंचाना। ये तो बिल्कुल आप लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं तो विकास तो आप लोगों को खुद ही देखने से पता चल जाएगा। काफ़ी हमने हद तक कोशिश किया है कि अपने क्षेत्र में विकास किया जाए। काफ़ी जब हम आज से 2 साल पहले जब हम लोग चुनाव जीते थे तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ही अंतर है। बहुत सड़क, नली, छठ घाट और यहाँ तक कि अब शायद कहीं हो, बट हमको नहीं लग रहा है कि सारण जिला में इस तरह की कब्रिस्तान की एक बाउंड्री हम लोग कराए हैं सादपुर गांव में। बड़ी सुंदर है और काफ़ी सराहनीय, लोग उसको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने किया है। सड़क है, कई जगह ऐसे कार्य किए हैं जो कि लोगों के लिए बहुत कठिन काम था, हमने उसको किया है। मांझी जो आपका प्रखंड है या प्रखंड क्षेत्र है, मांझी प्रखंड जो वो किनारे, गंगा किनारे है, उसमें अधिकांश जो किसान होते हैं वो गंगा उस पर जाके किसानी करते हैं, जिनको आवाजाही के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे पटल रोप कर आ रहे थे, उन किसानों की मौत हो गई, जिसमें कुछ किसान बचे और कुछ किसान मृतक पाए गए नाव पलटने से। ऐसी अक्सर घटनाएं होती है। उसको लेकर आप लोग क्या प्लानिंग या क्या जिला को या जिला के अधिकारियों को क्या अवगत कराएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग इसके लिए जिस दिन घटना घटी उस दिन जो हमारे डीएम सर हैं अमन समीर सर, वो हमारे माननीय विधायक श्रीकांत भैया ने इस विषय पर बात किया था और हम लोग ने भी बात किया था कि सबसे पहली चीज़ कि हमारा क्षेत्र हो जाए, अधिकांश क्षेत्र जो नदी के किनारे है, तो वहाँ पे सबसे पहले एनडीएफ की जो टीम हो वो मांझी के आसपास में कर दिया जाए। दूसरा चीज़, जो हमारे क्षेत्र के कई पंचायत है जो कि आपके नदी के किनारे है और उनका मेन पेशा खेती ही है। वो अपना जीविका का साधन खेती बनाया है और जो नदी के उस पार है, तो प्रतिदिन आना जाना है। तो हम लोग सरकार से और अपने प्रशासन पदाधिकारियों से जो भी है सबसे आग्रह करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था सरकार से मांग किया जाए कि कोई सरकारी वहाँ पे नाव वगैरह की व्यवस्था करा दिया जाए ताकि इन लोगों की खेती करने में कोई असुविधा ना हो और इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे। राजेश जी, आपका जो प्रखंड क्षेत्र है बहुत लंबा चौड़ा है, उस क्षेत्र में ऐसे कोई अच्छा कार्य बताइए जो देख के दूसरे प्रखंड के लोगों कहें कि वास्तव में मांझी प्रमुख के द्वारा अच्छा कार्य किया गया। देखिए, हमारा क्षेत्र ऐसे वास्तव में बहुत ये है, लंबा है, क्योंकि रिविलगंज प्रखंड के बाद उधर से शुरू हो जाता है मेरा कौरू पंचायत और इधर आपका नशीरा जलालपुर प्रखंड से टच करता है। इधर सिवान जिला की अंतिम क्षेत्र होता है बाबा महेंद्र नाथ के पहले मोहम्मदपुर पंचायत। तो ऐसे तो हमने काफ़ी काम किया है जो कि बहुत लोगों को अच्छा लगा है। कई जगह जैसे एक बगल के पंचायत है, हमारे पंचायत के बगल में चेफुल पंचायत है, वहाँ एक मोहम्मदपुर गांव है और वहाँ के लोगों का कहना था कि आज़ादी के बाद आज तक हम लोगों को कभी सड़क मतलब जब से गांव बसा है तब से सड़क हमारे यहाँ नहीं था। हमने 1400 फीट वहाँ पे लंबा सड़क माननीय विधायक श्रीकांत भैया के कहने पर उसको मैंने करवाया। और दूसरा है आपका सादपुर में जो अभी बोला मैंने कब्रिस्तान वाला, वो भी काफ़ी देखने लायक चीज़ है, बहुत सुंदर लग रहा है। बेलदारी में आपका ओपन जिम है, छठ घाट है, ये सब देखने वाली चीज़ है। राजेश जी, एक बिजनेस करने वाला लड़का, एक जॉब करने वाला जब राजनीति में आता है, आप जैसे युवा जब राजनीति में आते हैं तो किन किन चीज़ों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ये तो है बिल्कुल, बिजनेस और जॉब से बिल्कुल डिफरेंस है। राजनीति बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन जब जनता का सहयोग मिलता है तो कोई भी कठिनाई जो है वो बड़ी बात नहीं होती है और हमने वही किया है। जनता ने हमको चुन कर भेजा है और हम उस पर